नमस्कार दोस्तों। आज राघव नाम के आदमी के साथ ऐसी घटी हुई घटना लेकर के आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोगों की रूह रूह तक कांप जाएगी। और अगर आप लोगों में से जितने भी लोग ट्रक ड्राइवर हैं या कोई ट्रक चलाना चाहता है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं हो सकता है कि आपके साथ भी राघव के जैसा घटना घट जाए, क्योंकि राघव भी एक ट्रक ड्राइवर था जो पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा था। लेकिन एक रात उसने ऐसा सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। दोस्तों, ये घटना है यूपी के एक छोटे से शहर सीतापुर की। सीतापुर में रहने वाले राघव, जिसकी उम्र अभी करीबन 25 वर्ष थी, और ये पिछले 10-12 सालों से ट्रक चला रहे थे। और राघव ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दूर दूर तक सफ़र किया था, हज़ारों किलोमीटर तक ट्रक चला लिए थे और कई ऐसी जगह हर एक शहर में जा चुके थे ये अपना ट्रक लेकर के। और राघव को बहुत से लोग कहते थे कि तुम रात में अकेले ही ट्रक लेकर के निकल पड़ते हो, देखना कहीं तुम्हारे साथ कभी कोई घटना न हो जाए, कभी तुम्हें कोई हाईवे पर भूत वूत न मिल जाए, क्योंकि अक्सर सुनसान हाईवे पर भूत प्रेत मिलते हैं। तो राघव जो है इन सब बातों को मजाक समझता था। जो भी इंसान अगर राघव को ये बात बताता था, राघव उसकी बातें सुन करके हंसता था, बोलता था कि आप लोग ये फालतू की बात कर रहे हो, मैं इतने दिनों से ट्रक चला रहा हूँ, आज तक मुझे कभी मेरे सामने कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी और ना ही मुझे कभी कोई भूत प्रेत मिला। ये सब कुछ होता ही नहीं है, बस आदमी के मन का डर है, जो उसके मन में डर बैठ जाता है और बाकी कुछ नहीं है। तो एक दिन राघव को सामान लेकर के लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाना था। तो उस कंपनी के मालिक ने राघव को बोला कि तुमको जो है ये सामान रात में ले जाना है, और अगर तुमको डर लगे तो तुम अपने साथ में एक दो लोग को और ले जा सकते हो। राघव ने कहा, अरे मालिक, मैं इतना पुराना ड्राइवर हूँ, मैं इतनी रातों तक ट्रक चला लिया हूँ, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है और ना ही मुझे कुछ होगा। मालिक ने बोला, तुमको ट्रक काली घाटी वाली मार्ग से ले जाना है। और कहा मालिक ने कि रात में अगर तुम उस काली घाटी के पास अगर 2-2:30 बजे पहुंचते हो तो भूल कर भी उस रास्ते पर ट्रक को मत रोकना। चाहे तुम्हारे सामने कोई औरत, कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई भी आ जाए तुमसे लिफ्ट मांगे, तुम ट्रक को रोकना मत, क्योंकि उस रास्ते पर कोई भी इंसान अगर रात में ट्रक को रोक देता है तो वह फिर पहले जैसा नहीं रह जाता है। उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है, या तो वो इंसान पागल हो जाता है या फिर वह उसी रास्ते पर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। राघव ने बोला, मालिक आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, बाकी ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं इतने सालों से ट्रक चला रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अगले दिन बारिश की रात राघव जो है ट्रक लेकर के निकल पड़ा। उसी रात बारिश भी शुरू हो गई थी। तो वह करीबन जो है 1 घंटे बाद उस काली घाटी मार्ग पर पहुंच गया। देखता है और रात के 1 बज चुके थे और चारों तरफ एकदम सुनसान घना जंगल ही जंगल, पेड़ एकदम ऐसे सन्नाटे खड़े हुए थे। बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो राघव जो है आराम से ट्रक में म्यूजिक ऑन करके मस्त एकदम झूमते हुए गाड़ी को चला रहा था। लेकिन थोड़ी देर में उसके म्यूजिक में से जो गाना बज रहा था वो गाना बंद हो जाता है और उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आती है, ट्रक को मत रोकना की आवाज़ आती है। तो राघव सोच रहा है कि अभी हमारा म्यूजिक चल रहा था, गाना बज रहा था, ये अचानक ये कैसी आवाज़ आ गई। राघव ने म्यूजिक को बंद कर दिया, फिर से चालू किया, म्यूजिक बज नहीं रहा था। फिर थोड़ी दूर पर राघव और गाड़ी ले गया तो वह देखता है कि उसके हेडलाइट के सामने एक काली
साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखाई देती है और वह जो है लिफ्ट मांगती है। तो राघव उसे देख करके सोचता है कि इतनी रात में इस रास्ते पर कौन हो सकती है। फिर वो सोचता अपने मन में शायद कोई औरत होगी, किसी मुसीबत में होगी, या उसे कहीं जाना होगा, गाड़ी उड़ी नहीं मिली होगी। तो ये सब चीज़ सोच करके राघव के अंदर जो है थोड़ा माया आ जाता है, जिसको बोलते हैं दया आ जाता है, थोड़ा इंसानियत जाग जाती है। तो राघव जो है उसके पास पहुंचते ही ट्रक को रोक देता है और वो औरत राघव के पास आई। उसका चेहरा जो है साफ तरीके से दिख नहीं रहा था, बारिश हो रही थी और उसके बाल जो है ऐसे हवा में बिखरे हुए थे। और उस औरत ने राघव से बोला, आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए, मैं इधर खड़ी थी, कोई गाड़ी मिली नहीं, मुझे अपने गांव जाना है, मेरा बच्चा अकेले ही घर पर होगा। तो राघव जो है उससे अपने ट्रक में बिठा लेता है। जब औरत ट्रक में बैठती है तो राघव जब ट्रक लेकर के चलने लगता है तो अचानक वो महसूस करता है उसके ट्रक का तापमान बढ़ चुका था। ट्रक का तापमान जो है गर्मी से थोड़ा थोड़ा उसमें आ गई थी हवा, ठंड होने लगी थी, ठंड बढ़ने लगी थी। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक तापमान कैसे बढ़ गया। फिर राघव गाड़ी को चला रहा है। कोई भी एक दूसरे से बोल नहीं रहे, ना ही वो औरत राघव से कुछ कह रही है, ना ही राघव कुछ कर रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर में वो औरत राघव से कहती है कि क्या आप जानते हैं कि इस सड़क पर इतने हादसे क्यों होते हैं? राघव पूछा, क्यों होते हैं? तब वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी इतनी भयानक थी, राघव जैसे ही मुड़कर उसे देखा, उसकी ऐसे चीख निकल पड़ी। वह देखता है उसका चेहरा उसका चेहरा था ही नहीं। जहाँ पर आँख, कान, नाक होने चाहिए, वहाँ पर सब खाली था, चेहरा था ही नहीं। ये देख करके राघव डर के मारे तुरंत गाड़ी में ब्रेक लगाता है और जैसे ही वह ब्रेक लगाता देखता है सीट पर से वह औरत गायब हो चुकी थी। अब राघव के अंदर पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ, इतने सालों से उसके साथ कभी नहीं हुआ था। अब राघव पूरी तरह डर गया और सोचा ये औरत कौन थी। और जो है तुरंत ट्रक को अंदर से लॉक कर लेता है, कांच को बंद कर लेता है और फिर ट्रक लेकर के निकलने की कोशिश करता है। लेकिन उसका ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। राघव बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब थोड़ी देर में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। राघव जो है अपना सिर बाहर निकाल करके देखता है, बाहर कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वह अंदर बैठा, देख रहा है कि उसके सीट में जहाँ वो औरत बैठी थी उसके बगल में एक बच्चा बैठा हुआ था और बच्चा तेजी से रो रहा था। और उसने उस आदमी से बोला, बच्चे ने राघव से कहा, अंकल मेरी मम्मी को आपने देखा क्या? आप मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दीजिए। यह देख करके राघव तो अब तो एकदम उसके पूरे होश हवास उड़ चुके थे और समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा। अभी ये औरत, फिर ये बच्चा। अब राघव बहुत ज़्यादा डर जाता है। राघव जो है फिर तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है और फिर ट्रक स्टार्ट भी हो जाती है। लेकिन ट्रक जब स्टार्ट होती है तो वह देखता है वह बच्चा फिर से गायब हो चुका था, बच्चा भी नहीं था। जैसे ही राघव ने ट्रक थोड़ी दूर पे ले जाने की कोशिश की, ट्रक का इंजन फिर से अपने आप बंद हो गया। राघव बार बार कोशिश कर रहा है, अब पूरी तरह डर भी चुका था और कोई नहीं था। राघव जो है अपना फ़ोन निकालता है, सोचता है कि मैं फ़ोन करके किसी को बुला लूँ। लेकिन देखता है फ़ोन में नेटवर्क गायब हो चुका था। फ़ोन में नेटवर्क था ही नहीं, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। और देखते ही देखते फिर एक आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ उसी औरत की थी। राघव बाहर देखता है, वही औरत ट्रक के सामने खड़ी थी
अब इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से ऐसे काला ब्लड निकल रहा था और वह राघव के पास आई, बोली, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो, नहीं तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। बाहर से ही बोल रही है। राघव जो है अंदर से बोल रहा है, कौन बच्चा, किसका बच्चा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपका बच्चा मेरे पास नहीं है। इतना कहते ही वह औरत गुस्सा हो जाती है और वह ट्रक में ही जोर जोर से हाथ से पीटने लगती है। ट्रक इधर उधर हिलने लगता है और फिर अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट भी हो जाता है और ट्रक स्टार्ट होते ही राघव जितनी तेजी हो सका वो वहां से निकल दिया। वहां से करीबन 5 किलोमीटर दूर जाने पर रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। राघव जो है वहां पर तुरंत अपना ट्रक रोक देता है और उतर करके ढाबे के अंदर चला जाता है। वह सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई लोग होंगे, हमारी मदद हो जाएगी। जब वो अंदर जाता है देखता है वहां पर एक बूढ़ा आदमी था। वह उस बूढ़े आदमी से बताता है कि चाचा, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, यह औरत कौन है जो अपना बच्चा मुझसे बार बार मांग रही है। तब चाचा बोलता है, बेटा, तुमको ट्रक नहीं रोकना चाहिए था, तुमने उसको बिठाया, इसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है और वो अब तुमको छोड़ेगी भी नहीं। चाचा बताता है, बूढ़ा जो आदमी था बोलता है कि आज से करीबन 10 साल पहले इसी रोड पर एक माँ और बेटे जा रहे थे। अचानक एक ट्रक वाला नशे में धुंध था और वह माँ बेटे को दोनों को कुचल देता है और फिर उसके बाद से इस रोड पर ये औरत जो भी इंसान ट्रक लेकर के आता है उसे रास्ते में मिलती है और सबसे बोलती है कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, और आज ये तुमको भी मिल गई, अब ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आदमी बोलता है, बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुमको एक कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, तुम इसको अपने साथ लिए रहना, जिससे वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। तब बाबा जो है उसे एक ऐसे कपड़े में लपेट करके एक ताबीज़ बना करके देता है। बोलता है, इस ताबीज़ को तुम अपने पास रखना और इससे वो तुम्हें कुछ कर नहीं सकेगी और तुम जा सकते हो। तो जैसे ही वह ताबीज़ लेकर के ट्रक में आया, सोचा ट्रक को निकाल लूँ, तो देख रहा है अचानक जो है उसके ट्रक के ऊपर से खटखट की आवाज़ आने लगी। वह जैसे ही अपना सिर निकाल करके देखा, वो औरत उसके ट्रक पर बैठी। तुरंत जो है फिर अंदर हो जाता है राघव और वह औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोली, मुझे मेरा बच्चा दे दो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। और फिर इतना वो औरत कह रही थी कि अचानक वो औरत फिर से राघव के ट्रक में अंदर आ गई और राघव उसे देख करके एकदम चीख पड़ा। वह जैसे ही नीचे उतरने वाला था, गेट अपने आप लॉक हो गया और वो औरत बोली, तुम मुझे मेरा बच्चा दे दो। उसके सामने वो औरत ऐसी बैठी है। अब राघव थर 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 काँप रहा है। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही है कि वह किसी को बुला ले। तभी जब वो औरत राघव की तरफ ऐसे झुकी, हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश की, तो वह ताबीज़ जो बाबा ने दिया था वो अचानक चमक उठा और उस ताबीज़ की चमक देख कर के वो औरत इतनी ज़ोर से चीखी और चीखते ही वह ट्रक में से गायब हो गई। और जब वो गायब हो गई तो राघव तुरंत ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से तेज़ी से खेदते हुए निकल पड़ता है। जब वह उस काली घाटी को, जो रोड था डाक जाता है, उसको पार कर देता है, तब जा कर के उसको राहत की सांसें आती है। बोलता है कि चलो अब हमारा पीछा छूट गया। और फिर राघव अगली सुबह जब वह अपने जहाँ उसे सामान पहुँचाना था वहाँ पर पहुँचता है, सामान को पहुँचा देता है, तो वह दिन में फिर वह उसी रास्ते से लौट रहा था, क्योंकि दिन में उतना घटनाएं नहीं घटती थी। दिन में जब वो उस रास्ते से लौटा तो देख रहा था जहाँ ढाबा उसने देखा था वहाँ पर कोई ढाबा ही नहीं था। तो राघव वहाँ पर ट्रक रोक करके कुछ आसपास के लोगों से जा कर के पूछता है, यहाँ पर कोई ढाबा था क्या? तो वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर कोई ढाबा नहीं था। तो राघव एकदम, मतलब उसको समझ नहीं पाता, फिर उस रात
उस ढाबे में वो आदमी कौन था, ढाबा था, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो वो सोचता है अपने, तो वो जो है भगवान का शुक्रिया करता है, शायद वो कोई परमेश्वर भगवान ही था जो उसकी मदद के लिए वह वहाँ पर आ गया था। राघव अपने मन में सोच रहा था, अब मालूम नहीं कौन था। उसके बाद से फिर वो जो है राघव अपना ट्रक लेकर के निकल पड़ता है, और फिर उसी दिन से राघव रात में ड्यूटी छोड़ देता है। बोलता है मैं ड्यूटी रात में नहीं कर पाऊंगा, और ख़ासकर उस काली घाटी वाली रोड पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी राघव के साथ घटी हुई घटना। और अगर आप लोग भी ट्रक चलाते हैं तो आप लोग भी बहुत सावधान हो जाइएगा। आप लोग भी कभी ऐसी कोई सुनसान रोड पर अकेले मत जाइएगा, और अगर जा भी रहे हैं तो रास्ते में भूल कर भी गाड़ी को मत रोकिएगा। अगर आप सभी को स्टोरी पसंद है तो स्टोरी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही अगले रहस्य के साथ में।